गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग की अगली क्लास बुक की स्टार्ट हो जाती है। थर्ड वाली क्लास में हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ रखा था, और कहां तक पढ़ रखा था? यहां तक। हमने कहा छोटा सा बच रहा है तो उसको पहले पूरा लिख ही लिया जाए, उसके बाद से आगे स्टार्ट करते हैं। थर्ड वाला है पैराग्राफ, फोर्थ का थोड़ा से है, उसके बाद जो बचा हुआ उसको भी कंप्लीट करेंगे, और फिफ्थ का भी पार्ट आज कंप्लीट। हम थोड़ा स्लो पढ़ रहे हैं, तो अगर स्लो ऐसे पढ़ते चलेंगे तो हमें दिक्कत होती जाएगी, इसलिए हम क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। ये जो लेखक है ये घर से स्कूल के लिए निकलता है, स्कूल से निकलने के बाद ये घर से स्कूल के लिए निकलता है, और इसको अपने टीचर से डांट पड़ने का डर था। ये घर से लेट निकल रहा है, तो ये रास्ते में निकलता है और जल्दी जल्दी स्कूल की तरफ भागता जाता है। तब ये बुलेटिन बोर्ड पर कुछ लोगों की भीड़ देखता है। उस भीड़ देख करके थोड़ा रुक जाता है, और रुकता नहीं है, थोड़ा से उसको देखने की कोशिश करता है कि क्या हो रहा है। तभी इनको देख रहे थे वाक्टर, जो लोहार थे, वो इनको कमेंट करते हैं कि ए लड़के, तुम थोड़ा से जल्दी जल्दी जा रहे हो, जल्दी स्कूल पहुंच जाओगे। कमेंट करते हैं, फिर भी वो देखता है और देख करके उनकी तरफ मुस्कुराता है, मुस्कुरा के आगे चल देता है। और उसके बाद के आगे की घटना है, हम लोग आगे उसके बाद पढ़ते हैं। अब वो स्कूल पहुंचने वाला है, उसके स्कूल में कुछ हो रहा है। टीचर या हाईमेल क्लास ले रहे हैं और ये लेट में पहुंचता है। तभी ये कहता है आई थॉट। आई मतलब ऐसे मुझे होता है, थिंक मतलब ऐसे होता है लगना, मुझे लगा। पास्ट में क्रिया का दूसरा रूप है, इसलिए यहां इसे पढ़ेंगे लगा। मुझे लगा, यहां एक मीनिंग गड़बड़ है। अच्छा, एक मीनिंग आपको बता दें, इसकी मीनिंग अगर ना आपको आती हो, जैसे मेक फन ऑफ, इसमें आईएनजी लगा है, आईएनजी नहीं जरूरत है। मेक फन ऑफ की हिंदी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, मजाक उड़ाना। रीच मतलब पहुंचना, यम हाइमेल तो नाम है, लिटिल मतलब छोटा, गार्डन मतलब बगीचा। आउट ऑफ ब्रीथ, इसका हमने पूरा एक साथ में बता दिया था, ऑल आउट ऑफ ब्रीथ। इसकी हिंदी होती है हांफता हुआ। यूजुअली मतलब दो हिंदी होते हैं, आमतौर पर या प्रायः। आगे वेन मतलब जब, स्कूल। बिगैन जो होता है बिगिन का सेकंड रूप है, बिगिन मतलब शुरू करना, और यहां दूसरा रूप है तो बिगैन हो गया, शुरू किया। देयर वाज ए ग्रेट, ग्रेट का मतलब होता है बहुत बड़ी। बस्टल का मतलब होता है शोर शराबा, बस्टल मतलब शोर शराबा। आगे बढ़ते हैं, बस्टल की एक मीनिंग हम लोग और भी लिख सकते हैं, बस्टल का मतलब होता है हलचल भी। विच की हिंदी होगी जिसे ईयर का सेकंड फॉर्म होता है हर्ड, सुनना। आउट मतलब बाहर, स्ट्रीट मतलब होता है गली। मीनिंग खुद नोट करिएगा। ओपनिंग मतलब होता है खोलना, क्लोजिंग मतलब होता है बंद करना, डेस्क मतलब डेस्क आप जानते होंगे, लेसन मतलब होता है पाठ, रिपीट मतलब दोहराना। यूनिसन की हिंदी होता है एक स्वर में, यूनिसन मतलब एक स्वर इन मतलब में। आगे बढ़ते हैं, ग्रेट मतलब बहुत बड़ा, रूलर मतलब होता है डंडा, रैप मतलब होता है पटकना या थपथपाना, पटकना। टेबल जानते ही होंगे, बट नाउ मतलब अब, इट वाज ऑल भी जानते होंगे। स्टिल मतलब होता है शांत, STILL। आई हैड काउंटेड, काउंट का मतलब याद रखना, काउंट मतलब भरोसा करना या भरोसा, याद रखना, काउंट मतलब भरोसा भी होता है। आगे कमोशन की हिंदी होता है शोर शराबा, कमोशन मतलब शोर शराबा। गेट मतलब पहुंचना भी होता है, गेट मतलब क्या लिखोगे? पहुंचना। माई डेस्क, विदाउट की हिंदी होता है के बिना। बीइंग सीन, ये पैसिव वॉइस है, बीइंग सीन की पूरी हिंदी होता है बिना दिखे, वैसे दिखे के विदाउट मतलब के बिना। आप बट मतलब लेकिन, ऑफ कोर्स का मतलब होता है निसंदेह, ऑफ कोर्स मतलब निसंदेह। दैट मतलब होता है उस, एवरीथिंग है, टू बी, एज क्वाइट, क्वाइट मतलब होता है शांत, एज मतलब उतना, क्वाइट मतलब शांत, जितना, इस एज का मतलब उतना, इसका मतलब जितना। आगे बढ़ते हैं, थ्रू मतलब होता है से, थ्रू मतलब होता है से, थ्रू द विंडो मतलब खिड़की से। आयशा, माई, क्लासमेट, क्लासमेट की हिंदी होता है साथी। ऑलरेडी मतलब होता है पहले, प्लेस मतलब होता है स्थान, ऑलरेडी मतलब होता है पहले ही, ज्यादा अच्छा शब्द होगा पहले ही। यम है मेल वॉकिंग, ये बड़ा अच्छा शब्द आया है। अप एंड डाउन मतलब होता है इधर उधर, इधर उधर। विथ इज टेरिबल, टेरिबल की हिंदी होता है डरावना, टेरिबल। मीनिंग सारे लिखे हैं, आप खुद नोट डाउन कर सकते हो, वीडियो रोको नोट डाउन करो, वीडियो रोको नोट डाउन करो। डरावना। आयरन मतलब होता है लोहे, लोहा। रूलर मतलब होता है डंडा, ठीक है। अंडर, अंडर मतलब होता है के नीचे। हिज अपने, आर मतलब होता है भुजा, अपने भुजा के नीचे। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन, इन मतलब होता है अंदर। बिफोर मतलब होता है के सामने। एवरीबॉडी,
यू कैन। इमेजिन की हिंदी होता है कल्पना करना, मीनिंग दिखाना सही रहेगा ना। इमेजिन, आई एम ए, ये ए है बच्चों, आई एम ए जी आई एन ई, कल्पना करना। हाउ आई ब्लश, ब्लश मतलब होता है शर्माना या लज्जित करना, शर्माना या लज्जित करना। आगे बढ़ते हैं। एंड हाउ फ्राइटन, फ्राइटन मतलब होता है डराना, ईडी हटा देना, एफ आर आई जी एच, एफ आर आई जी एच टी ई एन, यहाँ टी ई एन है, फ्राइटन डराना, आई वाज। बट नथिंग, नथिंग मतलब होता है कुछ भी नहीं, नथिंग मतलब कुछ भी नहीं। हैपन मतलब होता है होना या घटित होना, होना या घटित होना। मीनिंग देखो, एच ए डबल पी ई एन, हैपन, ईडी मत लिखना, ये तो सेकंड फॉर्म में। यम हैमेल सामी एंड सेड वेरी काइंडली मतलब दयालुता पूर्वक, काइंडली मतलब दयालुता पूर्वक। गो टू योर प्लेस क्विकली मतलब होता है जल्दी से, मीनिंग देखो, क्यू यू आई सी के एल वाई, जल्दी से। लिटिल मतलब छोटा या नन्हा, फ्रांज नाम है। वी वर बेगिन, बेगिन मतलब शुरू करना, विदाउट मतलब के बिना, यू मतलब तो आप जानते हैं। सारे शब्दों को नोट डाउन करो, नोट का करने के बाद इन्हें पढ़ना सीखो। एक प्रॉपर तरीके से हम पढ़ा रहे हैं। जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं ना, विद्यार्थियों, वो कभी भी इस चैनल से नहीं भागने वाले। जिनको पढ़ना नहीं है यार, कहीं इस चैनल पे कहीं उस चैनल पे, वो भटकते ही रहेंगे। जैसे मैंने यहां पर पढ़ना स्टार्ट कर दिया, वैसे आई थिंक मतलब होता है लगना, लेकिन दूसरा रूप लगा इसमें ठाट है। मुझे लगा, यहाँ दैट छुपा हुआ है, दैट की होता है की। मुझे लगा कि ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, उल्टा अर्थ निकाला करो ऑफ मी। मुझे लगा कि देखो, वाज के साथ में क्रिया में आईएनजी लग रहा है, वाज के साथ क्रिया में आईएनजी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को बताता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही कैसे पढ़ा जाता है, पहचान, रहा था, रही थी, रहे थे। वह उल्टा जाओ, मी मतलब होता है मेरा, वह मेरा, मेक फन पूरा मतलब होता है मजाक उड़ा रहा था। वाज और वाज के साथ में आईएनजी लगा मिले तो रहा था, रही थी, रहे थे पढ़ेंगे। वह मेरा मजाक उड़ा रहा था, मेक फन मतलब होता है मजाक उड़ाना, मेक फन ऑफ। आगे एंड मतलब होता है और। अच्छा, एंड एक चीज ये बताता है कि एंड के बाद अगर कर्ता ना मिले तो ये कहता है एंड कि कर्ता यहां पर जो सबसे आगे आया है, सॉरी ये वाला कर्ता यहां पर वो जब सबसे आगे आया है वही छुपा हुआ है। तो यहां पर ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड, यहां पर एंड के साथ ये वाला कर्ता भी है, ये भी कर्ता। तो कैसे जाने कि कौन सा कर्ता हमें यहां लेना है, वो अर्थ के अनुसार चेंज करो। देखो, मुझे लगा कि यहां बैठ चुका है, वह मेरा मजाक उड़ा रहा है, और रीच्ड और पहुंच गया। कौन पहुंच गया, मैं पहुंच गया। यहां आई छुपा हुआ, क्या छुपा हुआ था, आई। और मैं पहुंच गया, कहां पहुंच गया, यम हैमेल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ। लेखक बोल रहे हैं, जो कहानी लिखी गई है, लेखक अपने आप को वहां प्रस्तुत करते हुए कहानी को लिख रहा है। भले ही इस स्टोरी को उन्होंने किसी अन्य के ऊपर लिखा है, लेकिन वो अपने ऊपर मान करके इसीलिए आई का यूज किया है। वो कहते हैं कि मैं, अब देखो, मैं, यहां आई छुपा है, आई के बाद जस्ट पीछे जाओ, मैं, ऑल आउट ऑफ ब्रीथ की हिंदी होता है हांफता हुआ, मैं हांफता हुआ। ध्यान से देखना, यम हाइमेल इस एपस्ट्रॉफी का मतलब होता है का की के। मैं, यहां आई छुपा है, मैं हांफता हुआ यम हाइमेल के छोटे से बगीचे में का अर्थ देखो कैसे आया है। यहां रीच के साथ में ना तो आन की हिंदी पढ़ी जाएगी, और आन की हिंदी की अंग्रेजी लगाते हैं, ना तो इनकी अंग्रेजी लगाते हैं। यहाँ में, अच्छा बगीचे में पहुंच गए, बगीचे पहुंच गए, का अच्छा होगा, बगीचे में पहुंच गया। आप ही बताओ, यम हैमेल के छोटे से बगीचे में पहुंच गया। आप कहोगे सर जी यहाँ गया कैसे जानेंगे, पढ़े, गया इसलिए पढ़ते हैं, रीच में अगर क्रिया का दूसरा रूप लगा हो तो इसे ता था, ती थी, ते थे अथवा लिया, दिया, किया पढ़ा जाता है। तो इसे पढ़ेंगे रीच मतलब पहुंच गया। हिंदी एक बार और देखो, यहाँ आई छुपा है, मैं हांफता हुआ, यम हैमेल इसका मतलब होता है के, छोटे, लिटिल मतलब छोटे, बगीचे में छुपा हुआ है, पहुंच गया। लेखक साहब क्या बोल रहे हैं, आप समझिएगा पूरी स्टोरी को। वो कह रहे हैं कि जब हम स्कूल के लिए निकले थे तो इनको वाक्टर नामक एक लोहार पीछे से टोकता है कि
हे लड़के, जल्दी जल्दी मत जाओ नहीं तो स्कूल पहुंच जाओगे। वह लोहार अपने प्रशिक्षु के साथ में समाचार पढ़ रहा था और इनको पीछे से टोकता है और ये उसी के आगे बोलते हैं। तभी मुझे लगा, ये कहते हैं, वो कहानी से थोड़ा और आगे बढ़ गए। जो इनके टीचर हैं या हाइमेल के गार्डन तक पहुंच गए। तभी ये कह रहे हैं कि मुझे लगा कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा है। कौन मजाक उड़ा रहा था? कौन मजाक उड़ा रहा था? इनका जो लोहार था, लोहार का नाम था वाक्टर। क्या नाम था? वाक्टर। तो ये कहे कि हमें लगा कि ही मतलब वह, मी मतलब मेरा मजाक उड़ा रहा था। आगे ये कहते हैं मैं जल्दी जल्दी जा रहा था। तभी वो कहा कि जल्दी जल्दी मत जाओ नहीं तो जल्दी से स्कूल पहुंच जाओगे। इतनी देर तो ऑलरेडी हो चुका था। तभी ये कहते हैं कि यहां आई छुपा हुआ है। मैं हाफता हुआ यम हाइमेल, यहां इसका मतलब होता है के छोटे बगीचे में पहुंच गया। जब बगीचे में ये पहुंच गए तो अब यहाँ पर थोड़ा सी कुछ घटनाएं जो इस स्कूल में हमेशा हुआ करती थी, आज वो घटना नहीं हो रही। अब ये चौंक जाते हैं। किस लिए चौंक जाते हैं? तो देखो क्या चौंकते हैं, इसको पढ़ो। ये यूजुअली मतलब प्रायः का कह रहे हैं कि जब हम स्कूल जाते थे तो वहां प्रायः कुछ ना कुछ होता था। तो ये कह रहे हैं प्रायः व्हेन स्कूल बिगेन। देखो इसकी हिंदी पढ़ोगे, प्रायः जब स्कूल, बिगिन मतलब होता है शुरू होना। अब यहां पर बिगेन आया है तो क्रिया का दूसरा रूप आया। इसका मतलब होता है कि जब बिगेन क्रिया का दूसरा रूप आया तो ता था ती थी ते थे पढ़ोगे। तो कह रहे हैं कि प्रायः जब स्कूल, बिगिन मतलब शुरू होना होता है, कह रहे जब स्कूल शुरू होता था, ता था ती थी ते थे पढ़ोगे ना, शुरू होता था तो के लिए लगा है कामा। जब स्कूल शुरू होता था तो के लिए कामा लगा हुआ बच्चा। आगे पढ़ोगे, देयर वाज ए ग्रेट बस्टल। तो ध्यान सुनना, तो वहां ग्रेट मतलब बहुत ज्यादा, बस्टल मतलब होता है शोर शराबा, हल्ला, कुछ भी। वहां बहुत शोर शराबा होता था, शोर शराबा होता था। अब आप क्वेश्चन आंसर भी कैसे जाने, होता आएगा। वाज जो होता है ये बी क्रिया कहलाती है। बी का मतलब होता है होना, वाज मतलब होना होता है। आपको बता दें, बी का मतलब होता है होना। बी क्रिया के तहत आता है इज, आई एम, आर, वाज और वर। ये जानते रहो, इसका मतलब होता है होना। तो यहां कह रहे हैं कि प्रायः जब स्कूल शुरू होता था तो वहां बहुत शोर शराबा होता था क्यों पढ़ेंगे? वाज मतलब था पढ़ा जाता है, वाज मतलब होना, होता था। समझ आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट। विच की हिंदी जानो। विच मतलब होता है जो या जिसे, ज्यादा अर्थ आएगा जिसे। आप पढ़ोगे जिसे, इसके बाद जस्ट पीछे जाना, यहां पर जिसे बाहर गली में। फिर सुने, जिसे, आउट मतलब बाहर, स्ट्रीट मतलब गली, इन मतलब होता है में। जिसे बाहर गली में, हर्ड मतलब होता है सुना जा सकता था। कुड मतलब सकता था, सकती थी, सकते थे होता है। तो जिसे बाहर गली में, हर्ड मतलब होता है सुना जा सकता था, मतलब कि इतना ज्यादा शोर शराबा होता था, हल्ला होती थी कि उसे आवाज को बाहर गली में सुनी जा सकती थी या सुना जा सकता था। आगे बच्चों मेरी बात मान लीजिए, आप इतना बारीक पढ़ने के बाद क्वेश्चन आंसर आराम से कर सकते हो। लेखक साहब से जब मजाक करते हैं, कौन मजाक करता है? वाक्टर नामक लोहार इनसे मजाक करता है, जो अपने प्रशिक्षु के साथ अखबार पढ़ रहा था। तो वो मजाक करता है कि जल्दी जल्दी मत जाओ नहीं जल्दी स्कूल पहुंच जाओगे। तो इन्हें लगा कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा था। और यम हाइमेल के कि जल्दी जल्दी जाते हुए छोटे से बगीचे में पहुंच जाते हैं हाँफते हुए, और ये कहते हैं कि जब हम स्कूल में पहुंचे तो प्रायः जब स्कूल शुरू होता था तो वहां बहुत ज्यादा शोर शराबा होता था। और उसी शोर शराबा को कहां सुना जा सकता था? बाहर गली तक सुनाई देता था। वहां आसपास कोई गली थी जहां स्कूल चल रहा था, उसके बाहर गली तक सुनाई देता था। आगे बढ़ते हैं, और गली में शोर शराबे नहीं सुनाई देते थे। तो जब विद्यार्थी आते थे तो वो लोग जब जिस डेस्क पे बैठते थे
टीचर लोग आते थे, जो उनकी हरकतें होती थी उनकी आवाज भी सुनाई देती थी। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, अब देखा का और सुनाई देता। ओपनिंग, ओपन मतलब होता है खोलना, ओपनिंग का मतलब भी होता है खोलना, ओपनिंग मतलब खोलना, और क्लोजिंग मतलब होता है बंद करना। उल्टा अर्थ पढ़िएगा। डेस्क मतलब डेस्कों का, डेस्क मतलब डेस्क या बेंच कुछ भी, डेस्कों का आप मतलब का, डेस्कों का खोलना और बंद करना। बाहर काका सुनाई देता था, ध्यान सुनना, जब स्कूल शुरू होता था तो वहां बहुत शोरगुल, बहुत ग्रेट मतलब बहुत शोरगुल होता था, होता था, जिसे विच मतलब जिसे बाहर गली तक सुना जा सकता था। कहां तक सुना जा सकता था? गली तक। और क्या सुना जा सकता था? क्या? डेस्कों का, डेस्कों का खोलना और बंद होना भी गली तक सुना जा सकता था। इतनी ज्यादा आवाज में लोग पढ़ाई करते थे, शोर शराबा होता है। आज कुछ अलग ही माहौल है, क्योंकि स्कूल में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, क्योंकि इनका स्कूल गुलाम बन चुका है। और स्कूल कहीं गुलाम बन जाए विद्यार्थियों किसी के भी द्वारा, तो जान लो कि फिर उस दिन से उस स्कूल का उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए वो सारे टीचर, कई इंपॉर्टेंट लोग भी उनके स्कूल में आए थे। आगे आके हम लोग पढ़ते तो देखें, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, बस पढ़ने वाला सही से चाहिए। इसको आप पढ़ो। एक बात और, मेरी बात सुनिए, अपने यहाँ पे हम इस चैनल पर हम दूसरे का कंपैरिजन ही नहीं करेंगे। हम आपको यही बताना चाहते हैं मेरे विद्यार्थियों कि हम लोग जो पढ़ें उसका सही तरीके से अर्थ निकाल। एक काम और कर सकते हो, इसको यहाँ भी चैनल पर पढ़ो, पढ़ने के बाद इसकी हिंदी खुद से लिख लो, उसी हिंदी के दोबारा ट्रांसलेशन कर डालो। देखो आपके अंदर अंग्रेजी को सुधार कितना बेहतरीन तरीके से आएगा कि आप खुद ही ट्रांसलेशन सीख जाओगे। और आपको आपके सिलेबस में जो लागू है एक्टिव पैसिव, कौन सा? ये तो एक्टिव पैसिव नहीं वाला पढ़ ही लेते हो, हिंदी के भी एक्टिव पैसिव, ट्रांसलेशन, एप्लीकेशन, लेटर राइटिंग, इनमें आपको समस्या ही नहीं होनी। आप तो करते तो जाओ, कहां कर रहे हो आप पढ़ाई ढंग से? चलो आओ देखो। तो इन आवाजों को सुना जा सकता था। लेसन रिपीटेड इन यूनिसन वेरी लाउड विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू स्टैंड बेटर। अब आपको इतने बड़े पैराग्राफ को कैसे पढ़ना है? इतने बड़े पैराग्राफ को यहां से लेकर के पूरे पैराग्राफ को मैंने टिक कर लिया, यहां तक को आपको पीछे से ही पढ़ना। कौन कौन सी चीजें सुनी जा सकती थी? क्या क्या सुनी जा सकती थी? शोरगुल, ग्रेट मतलब बहुत ज्यादा शोरगुल सुना जा सकता था। डेस्कों का खोलना और बंद करना सुना जा सकता था। और उसके बाद अब यहां से बेटर मतलब होता है गुड का एडजेक्टिव रूप होता है। गुड जो होता है एडजेक्टिव होता है, उसका कंपैरेटिव डिग्री होता है बेटर। बेटर मतलब होता है गुड मतलब अच्छा, बेटर मतलब ज्यादा अच्छा। अंडरस्टैंड मतलब होता है समझना, टू मतलब होता है के लिए, ज्यादा अच्छे से समझने के लिए। आगे बढ़ते हैं। हमारे कान, आवर ईयर्स मतलब होता है हमारे कान या कानों पर। अब हमारे में बोलो तो हम लिख सकते हैं ज्यादा अच्छे से समझने के लिए कानों, और मतलब होता है पर। इसकी अगर हिंदी मत पढ़ना, अगर पढ़ोगे तो हमारे कानों पर पढ़ सकते हो। और मतलब हमारे कानों पर क्या करते थे? आवर हैंड्स विथ, तो कह रहे हैं कि हमारे कानों पर अपने हाथ लगाकर। कह रहे हैं कि जब हम लोग किसी चीज को ज्यादा अच्छे समझना चाहते तो ऐसे कानों के पीछे हम हाथ लगा के उस आवाज को सुनते हैं। तो कह रहे हैं ज्यादा अच्छे से, बेटर मतलब होता है गुड मतलब अच्छा, बेटर मतलब ज्यादा अच्छा, इसका तो समझने, तो मतलब होता है के लिए, अपने कानों पर अपने हाथ को, अपने कानों पर हाथ को। आगे बढ़ते हैं, अपने हाथ को। अब इसकी हिंदी पढ़ना एक स्वर में, इसको मत पढ़ना भी, एक स्वर में, एक स्वर में पाठों को बहुत तेजी से दोहराते हैं। अब आपको एक चीज बता दो, आपको जब मैं ट्रांसलेशन सिखा रहा हूं उस ट्रांसलेशन में कर क्या रहा हूं? ट्रांसलेशन में जब हिंदी लिख करके आपको अंग्रेजी का ट्रांसलेशन सिखाता हूं तो वहां सिखाता हूं कि कौन सेंटेंस कैसे आगे जाके पढ़ना है, कैसे पीछे। है तो झमेला। अगर अंग्रेजी को गहराई सीखना तो ट्रांसलेशन भी पढ़ते जाओ, भले ही आपको। अब देखो तो वहां जाके मेरा पढ़ाने का तरीका, उसको गहराई से तो समझो, आप पढ़िए तो। फालतू की बातें हम लोग चैनल पे नहीं करते, सिर्फ पढ़ाई से जुड़ी हुई बातें कर रहे हैं, ज्यादा हंसी मजाक नहीं, केवल पढ़ने के लिए। आगे बढ़े, इसको एक बार और समझा दे, समझ नहीं पाओगे, अर्थ नहीं निकाल पाओगे।
निकाल लेंगे, एक बार और देख लें अगर देखना हो तो। पीछे से यहां वाली लाइन को पीछे से पढ़ेंगे। गुड मतलब अच्छा, ज्यादा अच्छा बेटर होता है। ज्यादा अच्छे से समझने के लिए अपने कानों पर हाथों को लगाकर, अपने कानों पर हाथ को लगाकर एक स्वर में पाठों को बहुत तेजी से रिपीट मतलब होता है दोहराते थे। मतलब कि स्कूल में जब आम दिन हुआ करते थे, यूजुअली मतलब प्रायः जब स्कूल में आम दिन हुआ करते थे, जब बर्लिन से आदेश नहीं आया था, तो स्कूल में क्या क्या होता था, यह आपके एग्जाम का क्वेश्चन बन सकता है। स्कूल में पहला काम यह होता था कि स्कूल शुरू होते ही बहुत अफरा तफरी मची रहती थी, शोर शराबा होता था। दूसरा काम क्या होता था, उस शोर शराबे को कहां तक सुना जा सकता था, बाहर गली में सुना जा सकता था। आगे एक और काम क्या होता था, डिस्को का खोलना और बंद होता था। और जो पाठ होते थे उनको ज्यादा अच्छे से समझने के लिए अपने कानों के पास हाथ लगा करके एक स्वर में सारे विद्यार्थी चिल्लाते थे। हम लोग देखे जब हम छोटे छोटे थे बचपन में, तो प्राइमरी में बहुत तेज तेज से चिल्लाते थे, वही चीज ये बोल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। and the teacher's great ruler writing on the table। अब एक और कार्य होता था, सारे कार्य याद रखिएगा विद्यार्थियों कि स्कूल में क्या क्या होता था। एंड मतलब और क्या होता था, टीचर का, अध्यापक, टीचर मतलब होता है अध्यापक, इस हिंदी एपस्ट्रॉफी एस बोलते हैं, इसकी हिंदी होता है का की के, होता है का। ग्रेट मतलब बहुत बड़ा, जो डंडा होता था, राइटिंग ऑन द टेबल। अध्यापक का ग्रेट मतलब बड़ा सा डंडा मेज पर पटकना। ये भी जब अध्यापक पटकते थे डंडे को, ये भी बाहर गली तक सुनाई देता। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? तो क्या क्या आवाजें बाहर सुनाई देती थी? पहला, बहुत बड़ा शोर शराबा, ये बाहर जब लड़के पढ़ते थे सुनाई देता था। डिस्को का खोलना और बंद करना, ये सुनाई देता था बाहर। और क्या सुनाई देता था, जब हम लोग पाठ को ज्यादा अच्छा से समझने के लिए अपने कानों पर हाथ रखकर एक स्वर में पाठों को तेजी से दोहराते थे, वो भी बाहर तक सुनाई देते। आगे बढ़िए, आगे देखें और क्या सुनाई देता था। और अध्यापक का जो बहुत बड़ा सा डंडा था मेज पर पटकना सुनाई देता था। अब आगे बढ़ते हैं, उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आगे बट मतलब लेकिन, नाउ इट वाज ऑल सो स्टिल। अब आज स्कूल का आखिरी दिन था जब फ्रेंच पढ़ाई जा रही है, तो लेखक साहब बोल रहे हैं कि बट मतलब लेकिन। अब कह रहे लेकिन अब इट ऑल, इसकी एक साथ पढ़ना, बाद में पढ़ना, यह सब, लेकिन यह बट ना मतलब अब यह सब बहुत स्टिल मतलब शांत, वाज मतलब था, लेकिन अब यह सब चीज बहुत एकदम शांत है। आगे बढ़ते हैं। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। इतना बड़ा पैराग्राफ, पहले इतने का अर्थ निकाल लेना। आई हैड काउंटेड, इसकी हिंदी होती है, आई की हिंदी वैसे मैं होती, शब्द के अनुसार चेंज होंगे। अगर आप आई को मैं पढ़ रहे हो तो हिंदी देख लो कैसे निकलेगा। मैं भरोसा था कि मुझे भरोसा था, क्या अर्थ है? मुझे भरोसा था। आई हैड काउंटेड की तो मुझे भरोसा था, किस पर भरोसा था? ऑन द कमोशन। इसकी हिंदी आप बाद में पढ़िएगा कमोशन का, पहले पीछे पढ़ लीजिएगा। मुझे भरोसा था किस चीज का? विदाउट बीइंग सीन टू गेट, सॉरी, आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट सीन। मुझे शोर शराबा पर भरोसा था। पहले कैसे पढ़ोगे? मुझे शोर शराबा पर, काउंटेड मतलब भरोसा था, किस लिए भरोसा था? टू गेट मतलब पहुंचने के लिए, टू माई डेस्क मतलब अपनी बेंचों पर, विदाउट बीइंग सीन मतलब होता है, विदाउट मतलब होता है के बिना, बीइंग सीन मतलब होता है बिना दिखे। तो कह रहे हैं कि जब शोर शराबा होता था तो इस पे हमको इतना भरोसा, चुप्पे जाके बैठ जाते, कोई हमको देख भी नहीं पाता था, हम आराम से बच भी जाते। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये बोल रहे हैं कि मुझे शोर शराबा पर
भरोसा हैड मतलब था, इस बात का भरोसा था कि बिना विदाउट मतलब के बिना, बिना दिखे डेस्क पर, यह होता है अपनी डेस्क, माई डेस्क मतलब अपनी डेस्क पर पहुंचने के लिए हमें इस बात का भरोसा था कि इस शोर शराबा में बिना दिखे मैं अपने डेस्क पर पहुंच जाता। ठीक है ना, आगे सही क्या समझाएं? ठीक है, आगे बढ़ो। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। आगे अगर हम पढ़ें तो आगे हमें क्या मिलेगा वो देख लीजिए। चले, बट मतलब लेकिन, ऑफ कोर्स मतलब होता है निसंदेह या सचमुच, लेकिन यहां से आप अर्थ पढ़ेंगे सचमुच। दैट डे की हिंदी होता है उस दिन, एवरीथिंग हैड टू, यहां से पढ़ेंगे लेकिन सचमुच उस दिन। एवरीथिंग मतलब होता है हर चीज, ध्यान सुने, हर चीज को, एज मतलब उतना, शांत जितना, रविवार की सुबह भी मतलब होना था। कह रहे हैं कि लेकिन सचमुच उस सुबह को, रविवार की सुबह उतना शांत थी जितना कि इसको होना चाहिए था। यानी कि जब ये स्कूल पहुंच रहे हैं तो स्कूल का उतना माहौल शांत था जितना रविवार को होता था। समझ पा रहे हो? फिर सुन लो, करे कि बट मतलब लेकिन, ऑफ कोर्स मतलब होता है निसंदेह या सचमुच, दैट डे उस दिन जब ये पहुंच रहे हैं स्कूल को, एवरीथिंग हर चीज उतना शांत था जितना कि रविवार को होता था। मतलब जब ये स्कूल पहुंचे, जैसे रविवार को स्कूल बंद होता था, उसी दिन की तरह आज भी एकदम सन्नाटा पड़ा। आगे बढ़ते हैं। थ्रू द विंडो, खिड़की से, खिड़की, थ्रू मतलब होता है से, आई मतलब मैंने, सा मतलब देखा, माई क्लासमेट्स। ये कह रहे हैं कक्षा में पहुंचने से पहले वे कक्षा के पास पहुंच आए लेखक साहब, अपने स्कूल का इन्होंने वर्णन कर लिया। कहा स्कूल में बहुत सारी घटनाएं आज थी। कौन कौन सी घटनाएं थी? कहा कि जो स्कूल में आवाजें होती थी, जो गली तक सुनाई देती थी बाहर, वो बिल्कुल आसान थी। जो डेस्क थी, डेस्कों का खुलना और बंद होना, जो हम अपने कान के पास हाथ लगा करके एक स्वर में खूब चिल्लाते थे, उसकी आवाजें जो थी वो भी आज नहीं सुनाई दे रही थी। आगे बढ़ते हैं तो और क्या है, जो टीचर का डंडा पटकना है वो भी बंद था, और आज सब कुछ एकदम शांत था। कहा कि जब शोर शराबा होता था तो मुझे बिना दिखे हुए अपने डेस्क में बैठने पर मदद मिलती थी, वो सब आज कुछ नहीं है। तभी ये कहा कि हम पहुंच जाते हैं स्कूल के बाद, ये कहते हैं कि आई मतलब होता है मैंने, सा मतलब देखा, माई क्लासमेट्स। तो इसको कैसे पढ़ोगे? इन्होंने कहा मैंने, आई का मतलब अपने, और माई का मतलब अपने, क्लासमेट मतलब साथियों को, मैंने अपने साथियों को खिड़की से देखा, सा मतलब देखा। फिर सुन लो, मैंने अपने सहपाठियों को, पढ़ो, अपने सहपाठियों को खिड़की से, सा मतलब होता है देखा। ये अपने सहपाठियों को खिड़की से देखे तो क्या किए? ऑलरेडी इन दियर प्लेसेस, जो इनके साथी थे ऑलरेडी मतलब पहले ही, वो क्या किए थे? अपने, दियर मतलब अपने स्थानों पर वो लोग थे। इन दियर प्लेस मतलब वो, इनका मतलब पर भी होता है। जैसे आप बिस्तर में लेटे हो तो आई एम लाइंग इन माई बेड, इनका मतलब पर भी होता है। बिस्तर के साथ में, तो बिस्तर में लेटे हो तो, ठीक है। तो इनके साथ ही अपने स्थान पर पहले ही, अपने स्थान पर पहले से ही बैठे थे। एंड मतलब और, जब इनके साथी अपने स्थान पर पहले से ही बैठे थे, यम हैमिल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। पढ़े आगे। तो हुआ क्या विद्यार्थियों, हो गया। तो इसके आगे हम लोग क्या पढ़ते हैं? हाँ, यम हैमिल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। तो इसको पढ़ोगे यम हैमिल, ध्यान सुने,
अपने बाह, अंडर मतलब होता है में, यम हैमिल अपने बाह, आर मतलब बाह, अंडर मतलब में, अपने बाह में क्या करके, अपने डरावने डंडे के मतलब होता है के साथ। अप एंड डाउन मतलब होता है इधर उधर टहल रहे थे। जब ये स्कूल में पहुंचते हैं तो इनके टीचर जो हैं एम हैमिल अपने डंडे के साथ अपनी बाह में दाबे हुए एक डंडे के साथ इधर उधर टहल रहे थे। फिर सुन लो, एम हैमिल अपने बाह में, अंडर मतलब में, अपने बाह में अपने डरावने लोहे के डंडे के साथ, यहां भी मतलब के साथ, अप एंड डाउन मतलब होता है इधर उधर, वॉकिंग मतलब टहल रहे थे। तो ये कहते हैं आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी। ये जो लेखक साहब बोल रहे हैं, जो लड़का फ्रांज है जो इसके ऊपर कहानी उन्होंने लिखा है, वो लड़का कहता है आई हैड टू ओपन द डोर। लड़का कह रहा है मुझे, ओपन मतलब होता है दरवाजा, ओ सॉरी, मुझे, डोर मतलब दरवाजा, ओपन मतलब होता है खोलना था या खोलना पड़ा, मुझे दरवाजा खोलना पड़ा, एंड गो इन, मैं सबके सामने अंदर गया, बिफोर एवरीबॉडी मतलब होता है सबके सामने। तो लड़का बोलता है कि मैं, पीछे जाओ, मैं, बिफोर मतलब के सामने, एवरीबॉडी मतलब होता है सभी के, मैं सभी के सामने, उल्टा, सभी के सामने अंदर गया और, उल्टा सॉरी, मैं सभी के सामने दरवाजा खोलकर अंदर गया। लड़का जो है सबके सामने, एक बार पढ़ लो, मैं दरवाजा खोलना, मुझे दरवाजा खोलना पड़ा, आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाजा खोलना पड़ा और सबके सामने, एवरीबॉडी मतलब होता है सबके, बिफोर मतलब सामने, अंदर जाना पड़ा। जब सबके सामने दरवाजा खोले और अंदर गए तो कहते हैं यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं, लाइट देख लीजिएगा इसका ब्राइटनेस, आप कल्पना कर सकते हैं, हाउ आई ब्लस्ट, जब मैं अंदर सबके सामने दरवाजा खोल करके गया तो, सत्यम बोला कि पूछ लो, चेक कर ले, तो क्या हुआ, सत्यम इसको देख लो यार, आगे बुला दो उसको, क्या कर रहा है वो एकदम, आगे, हाउ आई ब्लस्ट, हाउ मतलब होता है कितना, आई मतलब मैं, ब्लस्ट मतलब लज्जित हुआ या शर्मिंदा हुआ, एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, इसको देख लो लाइट, यार तुम पता नहीं आ रहे हो तो ध्यान नहीं दे रहे हो, और कितना डरा हुआ मैं था। तो कह रहे कि जब सबके सामने मैं गया तो मैं कितना डरा हुआ था, आते तो देखते क्यों नहीं, इसको देख लिया करो, आगे, मैं कितना लज्जित हुआ और सबके सामने डरा हुआ था। एक पैराग्राफ आपका थर्ड नंबर कंप्लीट है। आगे बढ़ते हैं तो लेखक बोल रहे हैं कि हम चौथे पैराग्राफ में चलते हैं। बट नथिंग हैपेंड, अब ये कक्षा में प्रवेश कर गए इतनी घटनाओं के बावजूद, समझ में आया कि इसको एक बार दोबारा करना पड़ेगा, समझ में आया, आप लोग वीडियो रोक रोक करके इसको आप देख लीजिए। आगे तो लेखक बोलते हैं बट नथिंग हैपेंड, लेकिन नथिंग मतलब कुछ भी नहीं, नथिंग मतलब कुछ भी नहीं, हैपेंड मतलब हुआ। कहे कि जब हम क्लास के अंदर चले गए तो सबके सामने गए, बड़ा लज्जित भी हुआ, डरता भी रहा, और लेकिन मुझे कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, यम हैमिल सामी, यम हैमिल ने मुझे देखा और सेड वेरी काइंडली, और बड़े या बहुत दयालुता पूर्वक कहा, मुझे देखा और बड़े दयालुता पूर्वक कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, और उनके टीचर ने कहा कि जल्दी से, योर मतलब अपने स्थान पर चले जाओ, वो मतलब जाओ, अपने स्थान पर, जल्दी, योर प्लेस मतलब होता है अपने स्थान पर, गो मतलब जाओ, अपने स्थान पर जाओ, लिटिल फ्रांज। तो उन्होंने जब देखा तो बड़े दया से बोला, हे छोटे फ्रांज, इसको यहां पहले सिर्फ निकालिएगा, सबसे आगे इसको बोलिएगा। जब उन्होंने ही सेड टू मी वेरी काइंडली, देखो, यम हैमिल सामी, यम हैमिल
मुझे देखा, यम हाइमिल ने मुझे देखा और बहुत दयालुता पूर्वक कहा, क्या कहा, यहां पढ़िएगा, उसको मत पढ़िएगा, पहले कहा छोटे या नन्हे फ्रांज, ध्यान देना, जल्दी से अपने स्थान पर जाओ, मतलब कि अपने स्थान पर बैठ जाओ। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, और लेखक को, टीचर ने इनके ऊपर कमेंट कर दिया। कमेंट कैसा, कह दिए कि हम, अब करता, इसको आगे पढ़ने के बाद पीछे जाओ, हम आप के बिना शुरू कर रहे थे, वाज वर लग गया तो रहे थे, हम आपके बिना शुरू कर रहे थे, रुक दीजिए, तो उसके बाद